Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स से जुड़ी एक बहुत ही दुखद अपडेट आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बहुत ही दुखद समाचार यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा भी है कि बहुत ही दुखद, लापरवाही ने ली जान, मौत का जिम्मेदार कौन, और ट्रांसफ़र नहीं मिला तो क्या सुसाइड के 66 दिन बाद हुआ नर्स का ट्रांसफ़र। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, किस वजह से सुसाइड किया, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलते हैं डायरेक्टली अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये अपडेट है मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स का हर एक जगह के कैंडिडेट्स के नर्सिंग कैंडिडेट्स से जुड़ी हुई ये अपडेट है। तो यहाँ पर एक ऐसी कैंडिडेट थी जिसने सुसाइड कर लिया है, और वो सुसाइड क्यों किया, उसके पीछे कारण ये था कि वो ट्रांसफ़र चाह रही थी, स्वयं के व्यय पर ट्रांसफ़र चाह रही थी अपने मनचाहे पोस्टिंग स्थान पर। और जबकि ऐसा है एमपी नर्सिंग कैडर में ये है कि आपको ट्रांसफ़र का चाहिए स्वयं के व्यय पर, तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपके चाहे गए स्थान पर। तो ऐसे में उसने काफ़ी बार अर्जियाँ लगाई और उसका ट्रांसफ़र नहीं दिया गया, उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं जारी किया गया। फाइनली उसने इतना हार्ड वर्क भी किया, और जो भी आपको हम अपडेट देने वाले उस पर आपको पूरी अपडेट भी मिलेगी। तो उसके बाद उसने जो है सुसाइड कर लिया, और फाइनली सुसाइड के 66 दिन बाद अब उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। तो इस तरह के ट्रांसफ़र ऑर्डर का क्या करना, या इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या प्रशासन है या शासन है या जो है स्वास्थ्य विभाग है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो नहीं क्लियर है। बट ये बहुत ही गलत हुआ है एक स्टाफ नर्स के साथ। तो अब चलते हैं इसकी पूरी अपडेट पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की एक अपडेट आई है। यहाँ पर सुसाइड के 66 दिन बाद नर्स का ट्रांसफ़र। तो ये दैनिक भास्कर ने बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट कवर की। यहाँ पे साफ साफ लिखा है उसने कि सुसाइड के 66 दिन बाद नर्स का ट्रांसफ़र, डिप्रेशन के कारण मांगा था तबादला, नींद की गोलियों का ओवरडोज लेकर दी थी जान। तो ये केस काफ़ी दिनों का हो चुका है, करीब 2 महीने पहले का ये केस है। और आप सभी कैंडिडेट्स को में भी पता भी होगा कि इसकी अपडेट जो है, इसकी खबर भी दैनिक भास्कर में निकली हुई थी, और भी सभी जो न्यूज़ चैनल्स थे और समाचार पत्र थे उसमें ये अपडेट उस समय भी आई थी कि हाँ, एक स्टाफ नर्स ने जो है गोलियों का ओवरडोज लेकर सुसाइड कर लिया। तो ये अपडेट आई थी, लेकिन किस कारण जो उसने सुसाइड किया इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फाइनली यहाँ पे आप क्लियर कर दिया गया है कि सुसाइड के 66 दिन बाद उसको ट्रांसफ़र ऑर्डर चाहिए था, और वो सुसाइड के 66 दिन बाद उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर यहाँ पे अब जारी किया गया है। अब यहाँ पे पूरी अपडेट आपको मिल जाएगी। दिया गया शिवपुरी की एक नर्स का तबादला आदेश उसके सुसाइड के 66 दिन बाद आया। नर्स ने सुसाइड से पहले अपने ट्रांसफ़र के लिए विभाग में कई अर्जियाँ लगाई थी। इसके बाद भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो डिप्रेशन में आकर उसने नींद की गोलियों का ओवरडोज लेकर सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ट्रांसफ़र ऑर्डर अब जारी किया गया है उसके लिए उसने कई सारी अर्जियाँ जो है विभाग में लगाई थी, स्वास्थ्य विभाग में लगाई थी, और इसके बाद भी उसका ट्रांसफ़र नहीं किया। और डिप्रेशन में आकर उसने जो है गोलियों का ओवरडोज ले लिया, नींद की गोलियाँ ज़्यादा खाई, और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। मतलब नींद की गोलियों की वजह से उसका सुसाइड हुआ। उसके बाद नर्स तन्वी दमड़े मूलतः बैतूल की रहने वाली थी। वह खोड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ थी। वो डिप्रेशन में थी। परिवार भोपाल में रहता है। इसी वजह से नर्स अपना ट्रांसफ़र भोपाल या फिर भोपाल के आसपास किसी अस्पताल में कराना चाहती थी, ताकि परिवार के करीब रहकर डिप्रेशन दूर कर सके। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हो, तन्वी दमड़े मूलतः जो है बैतूल की रहने वाली थी। और वो कहाँ पे पोस्टिंग थी, उनकी खोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टिंग थी। और वो डिप्रेशन में रहती थी क्योंकि उसका परिवार जो है भोपाल में रहता था, और वो भोपाल के आसपास या भोपाल में ट्रांसफ़र चाहती थी, जिससे वो परिवार के साथ रहकर डिप्रेशन दूर कर सके। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 12 दिसंबर 2022 की है। संविदा स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। उस दौरान खोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तन्वी को लगातार 90 घंटों तक ड्यूटी करनी पड़ रही थी। इस वजह से काफ़ी थकी रहती थी। 20 दिसंबर को तन्वी ने सरकारी आवास में नींद की ज़्यादा गोलियां खा ली थी। ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर अब जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता भी होगा कि दिसंबर में संविदा स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। उसी समय की यह खबर थी कि
जो एक खोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जो तन्वी दामड़े जो स्टाफ नर्स थी, उसने जो है लगातार 90 घंटों तक ड्यूटी की और उससे काफ़ी थकी भी रहती थी और डिप्रेशन में भी थी, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं जारी किया जा रहा था। और वहीं सरकारी आवास में ज़्यादा नींद की गोलियां खाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अपने खर्चे पर मांगा था ट्रांसफ़र। तो 23 फरवरी की शाम स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग स्टाफ के ट्रांसफर की एक सूची जारी हुई थी। सूची में 7वें नंबर पर तन्वी दमड़े का नाम है। उसने खुद के खर्चे पर अपना ट्रांसफर करवाया था। सूची के अनुसार उसका स्थानांतरण रायसेन जिला अस्पताल में हुआ है। आदेश आने के बाद तन्वी के साथ काम कर चुके स्टाफ का कहना है कि अगर ट्रांसफर के यही आदेश पहले आ गए होते तो तन्वी आज हमारे बीच होती। तो यहाँ पर 23 फरवरी को एक लिस्ट जारी की गई नर्सिंग स्टाफ के ट्रांसफर्स की, जिसकी अपडेट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रोवाइड की है। तो आप उसमें इस लिस्ट में इसका नाम भी दे सकते हैं और ये लिस्ट अभी हम आपको दिखा भी देंगे। उसमें एक कैंडिडेट का नाम है, 23 फरवरी की अपडेट यहाँ पर है। तो इसमें अब ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किया गया है। तन्वी को उत्कृष्ट काम के लिए कई बार मिला सम्मान। तन्वी के साथ काम कर चुकी एक नर्स ने नाम और पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि वो कई बार कहती थी कि यहाँ पर काफ़ी अकेलापन महसूस होता है, काफ़ी परेशान रहती हूँ। वह चाहती थी कैसे भी उसका ट्रांसफ़र घर या घर के आसपास किसी ज़िले में हो जाए तो परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। वह ट्रांसफ़र के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही थी। उसकी इच्छा पूरी तो हुई, लेकिन मौत के बाद उसके साथ काम कर चुकी नर्सों के अनुसार वह काफ़ी होनहार थी। उसे उत्कृष्ट काम के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया था। ट्रांसफ़र की सूची भोपाल से जारी हुई। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन जैन का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ तन्वी दमड़े के निधन की जानकारी भोपाल में भेज दी गई थी। इसके बावजूद त्रुटि हुई, यह ट्रांसफ़र की सूची भोपाल से जारी हुई है। तो यहाँ पर जो जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन जैन है, उनका कहना है कि जो तन्वी दमड़े के निधन की सूचना जो है भोपाल भेज दी गई थी और उसके बावजूद भी यह त्रुटि हुई है। यह सूचना जो है, यह ट्रांसफ़र की सूची जो है भोपाल से जारी हुई है। तो ये लिस्ट अभी हम आपको दिखा देते हैं, उस लिस्ट में कैंडिडेट का नाम भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो है लापरवाही हुई। काश अगर यह ट्रांसफ़र ऑर्डर पहले जारी कर दिया जाता, उसी समय जारी कर दिया जाए या उसको ट्रांसफ़र दे दिया जाता, तो आज वो स्टाफ नर्स हमारे बीच में होती। एक होनहार स्टाफ नर्स ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया, और जिसने उस दौरान काम किया जब सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे और 90 घंटे तक लगातार उसने ड्यूटी की। तो ये बहुत ही दुखद समाचार आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है और हम सभी के लिए भी। तो यहाँ पर अब चलते हैं लिस्ट की ओर। जो लिस्ट जारी की गई उसमें कैंडिडेट का नाम चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट ओपन कर ली है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, ये ऑर्डर नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आदेश क्रमांक संख्या यहाँ पे दिया गया 128 और डेट आप देख सकते हैं 23/2/2023 की ये अपडेट है। यहाँ पे साफ साफ ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें तत्काल प्रभाव से प्रशासकीय आधार पर आगामी आदेश तक स्थानांतरित किया जाता है। जैसा कि वहाँ पर बोला गया पॉइंट नंबर 7 पे 7वें नंबर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिया तन्वी दमड़े, नर्सिंग ऑफिसर, जिला शिवपुरी में इसकी पोस्टिंग थी। तो आप लोगों को पता है कि जिला शिवपुरी में इनकी पोस्टिंग थी। अब इनकी पोस्टिंग जिला चिकित्सालय रायसेन में कर दी गई और स्वयं के व्यय पर अब की गई है। तो करीब ये दिसंबर में जब इसने सुसाइड किया, उसके 66 दिन बाद यहाँ पर अब ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किया गया है। तो इस ऐसे ट्रांसफ़र ऑर्डर का क्या मतलब कि जब कैंडिडेट की जान ही चली जाए तो उसके बाद इसका ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किया जाए, तो ये बहुत ही बुरी खबर और बहुत ही जो है एक शर्मनाक घटना सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर देख रहे हैं। और ये इस चीज़ पर मध्य प्रदेश सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को, सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो डिप्रेशन में हो या किसी कारणवश वो ट्रांसफ़र चाह रहा हो तो उसका, और स्वयं के व्यय पर चाह रहा हो तो उसका ट्रांसफ़र करने में इतनी देरी ना की जाए। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।